मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, खासकर उनको जो आज अपने जीवन में हारना चाहते हैं या फिर परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, उनमें गिरे रहना चाहते हैं। वो लोग जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए और उनका जीवन बदले, परेशानियां खत्म हो जाएं। वो लोग परमेश्वर से पूछते हैं और परमेश्वर से सवाल करते हैं कि कहाँ है मेरा आशीषित जीवन, कब बदलेगा मेरा जीवन, कब बदलेगी मेरी परिस्थिति। प्रभु मुझे कुछ चिन्ह दिखाएं, कब, कैसे और कहाँ। क्या मुझे इसका कोई चिन्ह दिखेगा? मुझे भी एक जलती हुई झाड़ी दिखा दे, कुछ भी जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि मैं विश्वास करूं जो मैंने परमेश्वर से मांगा है वो पूरा हो जाएगा। पर फिर अगर आप शायद थक गए और सोचते हैं कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, तो आज का ये वचन आपके लिए ही है। उम्मीद ना छोड़ें, आशा को ना खोने दें, उसी में बने रहें। अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर केंद्रित करें। आप सबको पता है कि हम सबके जीवन में ज़रूर अच्छा और बुरा समय आता है, पर शायद आपकी ये परिस्थिति वो नहीं जिनकी आपने अपने जीवन में आशा करी थी, पर ये तो वो है जिनकी आपने कभी आशा नहीं करी। कि ये हमारे जीवन में कभी ऐसा भी हो सकता है और ना जाने कहां से वो परिस्थितियां आकर आपको निराशा में डाल रही हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कभी उससे बाहर नहीं निकल सकते। और हमें पता है कि ज़्यादातर समय लोगों को लगता है कि बस वो इन परिस्थितियों को और ज़्यादा नहीं सह सकते। हमें लगता है कि बस इससे ज़्यादा और नहीं, मैं और सह नहीं सकता, मैं इस परिस्थिति में और नहीं रह सकता। और फिर हम सोचते हैं कि क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा? और ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान अपने आप से ज़रूर पूछता है। पर आज आपको पता होना चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, आप उससे पार पा सकते हैं, आप कर सकते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद आप आज वो नहीं जो आपने अपने लिए सोचा था, पर एक बात तो है कि आप वो भी नहीं जो आप कभी हुआ करते थे, और आप अब वो हो जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप हों। और आप ये सब कर सकेंगे परमेश्वर की सामर्थ से। उम्मीद ना छोड़ें, अपने आप को नीचा ना समझें। आप परमेश्वर की सामर्थ की सहायता से बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप अपनी उम्मीद से बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबोपदेशक 3 कहता है कि सब कामों का एक निश्चित समय है, और यहाँ हमारे जीवन के लिए 28 तरह के समयों के बारे में बताया गया है। जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हर समय के बारे में यहाँ बताया गया है, पर एक समय ऐसा भी है जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा गया है, और वो समय है उम्मीद छोड़ देने का समय। क्योंकि एक विश्वासी के जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आता कि जब वो परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दे या वो परिस्थितियों को परमेश्वर से बड़ा मान ले। आपके पास शायद वो ना हो जो आप चाहते हैं, पर आप फिर भी आशीषित हैं। जब आप अपने जीवन के मुश्किल समय में आते हैं, जैसा कि आप अभी हैं, तो हारे नहीं, क्योंकि आप में अभी भी सांस है।
आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हार नहीं माने, हारे नहीं, क्योंकि अगर आप सांस ले रहे हैं और सूरज आज एक नई सुबह लेकर आपके जीवन में आया है, तो परमेश्वर का आपके जीवन के लिए सच में एक मकसद जरूर है। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक योजना जरूर है। सारी बुरी सोच को अपने जीवन से बाहर निकाल दें। ऐसा ना सोचें कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा ना सोचें कि आप इन परिस्थितियों के शिकार हैं। किसी से भी ऐसी बातें ना बोलें कि आप इन परिस्थितियों के शिकार हैं। यह समय है कि आप खुद को परमेश्वर में प्रोत्साहित करें और जीवन में खड़े हो जाएं कि कठिन समय के सामने खड़े होकर इन परिस्थितियों से दबे नहीं, परंतु उनको चुनौती दें। वो ही इंसान जीतता है जो चुनौतियों से हारता नहीं। और आपके विश्वास की परीक्षा ही आपको परमेश्वर में और दृढ़ बनाती है। जो इंसान गिरकर फिर उठता है वो कभी हारता नहीं है, और जब वो गिरता भी है तो एक विजेता की तरह गिरकर फिर उठता है। जीवन में परिस्थितियों में गिरना कोई चिंता की बात नहीं, पर उस परिस्थिति में गिरे रहना सबसे बड़ी समस्या है। उठो, क्योंकि कामयाबी तभी मिलती है जब आप अपनी परिस्थितियों में गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं। परमेश्वर की यह वाणी है। बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसे सुने, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी खड़ा होता है, तो भी खड़ा होता है। गिरने की वजह से आप हारते नहीं, पर उन परिस्थितियों में गिरे रहने से हम हार जाते हैं। गलती करना अंत नहीं है। हम सब गलती करते हैं, पर शैतान हमसे हमेशा कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। पर हमें हमेशा याद रखना है कि हर परिस्थिति से बाहर आने का रास्ता यीशु है। और हम सब जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें पता है कि यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो ही मार्ग है, हर परिस्थिति से बाहर निकालने वाला मार्ग। हमें रास्ता शायद नहीं पता, और शायद परमेश्वर ने हमें रास्ता अभी तक नहीं दिखाया है, पर आपको विश्वास करना है कि वो आपके लिए रास्ता बना सकता है, वो मार्ग तैयार कर सकता है। पर परमेश्वर आपसे इतना चाहता है कि आप कभी भी हार ना माने। पर आज और अभी अगर आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, अगर आप अपने घुटनों पर आकर उससे प्रार्थना करें, तो वो सच में आपको दर्शन देगा और आपके लिए एक ऐसा रास्ता जो आपकी समझ से भी परे है ज़रूर बनाएगा। आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं, आपके साथ नहीं। कभी आप सोचते होंगे कि परमेश्वर इस दुनिया में कहाँ खो गया है, पर खोया वो नहीं, हम खोए हैं। वो हमेशा आपके साथ है। याद रखें, उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आप एक क्षण भी उसकी उपस्थिति के बिना उसकी संतान बनकर नहीं रह सकते। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर का बेटा या बेटी हमेशा यीशु के वसीले से परमेश्वर की उपस्थिति में रहते ही हैं। ये कितनी मधुर बात है कि वो आपके अंदर रहता है। कभी भी हार ना माने, परिस्थितियों से ना हारें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि वो आपको बदल नहीं सकता है। वो आपको बदलने में सक्षम है। ऐसा कोई भी नहीं जो बदल ना सके। परमेश्वर हम सबको बदल सकता है। बस आप हार ना माने, हार ना माने।
जो भी आप कर सकते हैं उसे करते रहें, और जब आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो परमेश्वर ज़रूर वो करेगा जो आप नहीं कर सकते। आमीन।